अस्सलामुअलैकुम। मैं सईदा बतूल ग्रेरा ट्रेडिंग टीम से आज की वीडियो के अंदर मुझे मार्केट के अंदर 3 न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटीज नज़र आ रही हैं जो कि इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज जिन शेयर्स के अंदर नज़र आ रही हैं, फर्स्ट शेयर है हमारे पास साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, सेकंड शेयर है हमारे पास स्पेस पाकिस्तान लिमिटेड एंड थर्ड शेयर है हमारे पास बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड। तो अब बारी बारी से हम इन शेयर्स को देख लेते हैं। तो फर्स्ट शेयर है हमारे पास साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, सिंबल है इसका SAZEW। इसका चार्ट मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया है। तो जब भी हम किसी शेयर का एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम के ऊपर करते हैं तो इसका मतलब है कि इसको अपने टारगेट अचीव करने में 2 वीक से 2 मंथ तक का टाइम लग सकता है। ये एक स्टैंडर्ड टाइम पीरियड होता है, बट ये अपने टारगेट जो है जल्दी भी अचीव कर सकता है। जैसे कि इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें 26% का नजर आ रहा है। अगर 3 दिन भी इसके अंदर अपर कैप्स लगते हैं तो ये 3 दिन के अंदर भी अपना फाइनल टारगेट जो है अचीव कर सकता है। ये सब शेयर के मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम इस शेयर को देख लेते हैं। ये प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है। अप ट्रेंड के अंदर हमें 2 स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी होती है, बाइंग ऑन डिप या बाइंग ऑन न्यू ब्रेकआउट। तो अब हम इस शेयर को देख लेते हैं। इसने इधर आर फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया है। आर फॉर्मेशन की इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 1791 रुपये और 24 पैसे के ऊपर। आज के दिन जिसने कैंडल बनाई उसने क्लोजिंग दी है 1808 रुपये और 43 पैसे के ऊपर, जो कि सक्सेसफुली इसके रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास प्राइस एक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। अगर हम फर्दर कंफर्मेशन की बात करें तो इस लेवल के ऊपर हमारे पास एवरेज वॉल्यूम जो थे 1,92,000 के थे। ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास जो है 5,29,000 के वॉल्यूम थे, जो कि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है। अगर हम RSI की बात करें तो RSI भी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं। 1568 रुपये 16 पैसे से लेके करंट प्राइसेस 1808 रुपये 43 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं। और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बाइंग जो हमारे पास फर्स्ट टारगेट है, जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 1950 रुपये और 95 पैसे के लगभग है। सेकंड टारगेट जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास जो है 2114 रुपये और 50 पैसे के लगभग है। आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास थर्ड टारगेट है, वो हमारे पास 2286 रुपये और 50 पैसे के लगभग है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें 26% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर आप भी इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 26% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 2 से ज़्यादा की तो हम इसको एक सेफ ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। बाकी शेयर्स का जो है कंप्लीट ट्रेड सेटअप डिस्कस करने से पहले हम लोग अपने प्रीमियम ग्रुप की अचीवमेंट्स को देख लेते हैं। अचीवमेंट्स हमारे प्रीमियम ग्रुप के हैं, बट उसमें से कुछ सिग्नल ऐसे थे जो कि मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप लोग के साथ शेयर किए थे। तो बारी बारी से अब हम अपने प्रीमियम ग्रुप की अचीवमेंट्स को देख लेते हैं। फर्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास ट्रीट के अंदर। इसके अंदर बाइंग हमने जो है 20 रुपये के लगभग करवाई थी। लॉन्ग टर्म का फर्स्ट टारगेट 31 रुपये 94 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास हालिस सिराज टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड के अंदर बाइंग हमने 8 रुपये के लगभग करवाई थी। लॉन्ग टर्म का फर्स्ट टारगेट 12 रुपये 61 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास जहांगीर सदीकी कंपनी लिमिटेड के अंदर बाइंग हमने 21 रुपये के लगभग करवाई थी। थर्ड टारगेट 30 रुपये 96 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास स्पेस पाकिस्तान लिमिटेड के अंदर लॉन्ग टर्म का फाइनल टारगेट 13 रुपये 35 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास हब पावर कंपनी लिमिटेड के अंदर फाइनल टारगेट 242 रुपये 67 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास जहांगीर सद्दीकी कंपनी लिमिटेड के अंदर थर्ड टारगेट 31 रुपये 35 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास बिलाल फाइबर्स लिमिटेड के अंदर लॉन्ग टर्म का फाइनल टारगेट 47 रुपये 68 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास जो है बुर्ज क्लीन एनर्जी मुदारबा के अंदर सेकंड टारगेट 12 रुपये 84 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास HBL के अंदर सेकंड टारगेट 294 रुपये 2 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास जो है बैंक अल फलाह लिमिटेड के अंदर सेकंड टारगेट 111 रुपये 51 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड के अंदर सेकंड टारगेट 745 रुपये 57 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास फिलिप मिरर्स पाकिस्तान लिमिटेड के अंदर फर्स्ट टारगेट 1358 रुपये 75 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास पैंथर टायर्स लिमिटेड के अंदर फर्स्ट टारगेट 57 रुपये 86 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है सिस्टम्स लिमिटेड के अंदर फर्स्ट टारगेट 151 रुपये 80 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास एंग्रो होल्डिंग्स के अंदर फर्स्ट टारगेट 260 रुपये का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास स्ट्रीट के अंदर फर्स्ट टारगेट 32 रुपये 2 पैसे का।
नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास जहांगीर सिद्दीकी कंपनी लिमिटेड के अंदर फर्स्ट आ गया 32 रुपए का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास मिजान बैंक लिमिटेड के अंदर फर्स्ट आ गया 438 रुपए 1 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास पीएसओ के अंदर फर्स्ट आ गया 487 रुपए 19 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास फैसल बैंक लिमिटेड के अंदर फर्स्ट आ गया 93 रुपए 60 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है शेजान इंटरनेशनल लिमिटेड के अंदर बाइंग हमने 188 रुपए के लगभग करवाई थी, फर्स्ट आ गया 237 रुपए 19 पैसे का अचीव कर चुका है। आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रीमियम ग्रुप की 21 अचीवमेंट है जो कि अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं इसी तरह आपको भी फ्यूचर में टाइमली बाय सेल के सिग्नल्स मिलते रहें तो आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। इन प्रीमियम सर्विसेज के चार्जेस मिनिमम से हैं, जस्ट वन टाइम साल में 6,000 रुपया पे करके आप पूरे साल तक के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप, स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप की सर्विसेज को पूरे साल तक के लिए अवेल कर सकते हैं। इसी 6,000 रुपये के अंदर इन तीनों सर्विसेज के साथ साथ आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स की एक्सेस भी मिलेगी, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट में काम कैसे करना है। हमारी प्रीमियम सर्विसेज SEC रेगुलेटेड कंसल्टेंसी के थ्रू दी जाती हैं, तो आपको इस चीज़ की भी टेंशन नहीं होनी चाहिए कि ये कोई फ्रॉड हो सकता है। अगर इसमें मैं फर्दर ऐड ऑन करूँ तो पहले जो सिग्नल हम प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर शेयर करते थे उनकी रिसर्च हमारी जो मार्केट एक्सपर्ट्स और टेक्निकल एनालिस्ट की टीम करती थी। बट अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर हमने इस रिसर्च के अंदर हमारी जो रिसर्च है वो मार्केट एक्सपर्ट्स और टेक्निकल एनालिस्ट की टीम तो करती ही है, बट साथ में हमने एल्गोरिदम ट्रेडिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी रिसर्च के अंदर इंटीग्रेट कर दिया है। इसका फ़ायदा ये हुआ है कि बाज़ औक़ात नहीं बल्कि अक्सर औक़ात हमारे सिग्नल जो हम शेयर करते हैं उनकी सक्सेस रेशियो जो है वो 100% रहती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो ह्यूमन एरर होता है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कवर अप कर लेती है, और जो चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कवर नहीं होती उसको ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो कवर अप कर लेती है। तो उसके रिजल्ट्स हमें अमेजिंग मिल रहे हैं। यही जो रिसर्च के बाद हमारे पास सिग्नल्स आते हैं वो हम अपने प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। अगर आप लोग भी जो है 6,000 रुपये के अंदर पूरे साल तक के लिए इन चारों सर्विसेज को अवेल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बाकी की डिटेल ले सकते हैं। अब हम अपने आज के दिन के सेकंड शेयर को देख लेते हैं। तो सेकंड शेयर है हमारे पास पेस पाकिस्तान लिमिटेड, सिंबल है इसका PACE पेस। इसका चार्ट भी मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया, तो अब हम इसको चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। इसने इधर जो है आर्क फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया है और ये प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है। आर्क फॉर्मेशन के इसके पास जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 13 रुपये 25 पैसे के ऊपर। आज के दिन जो इसने कैंडल बनाई है उसने क्लोजिंग दी 14 रुपये 1 पैसे के ऊपर, जो कि सक्सेसफुली इसकी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास प्राइस सेक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। अगर हम लोग फर्दर कंफर्मेशंस की बात करें तो इस लेवल के ऊपर मैकडी के हिस्टोग्राम से वक्त के साथ पॉजिटिव साइड पे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। अगर हम लोग RSA को देखें तो RSA भी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं। 12 रुपये से लेके करंट प्राइस 14 रुपये 1 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं, और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बाइंग जो हमारे पास फर्स्ट टारगेट है जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है वो हमारे पास 14 रुपये और 65 पैसे के लगभग है। जो हमारे पास सेकंड टारगेट है जो कि शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है वो हमारे पास 15 रुपये और 85 पैसे के लगभग है। आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास थर्ड टारगेट है वो हमारे पास 17 रुपये और 2 पैसे के लगभग है। जो लोग शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं तो उन्हें अपनी सारी सेलिंग इन 3 टारगेट्स के अंदर कंप्लीट कर लेनी है। फाइनल 2 टारगेट्स लॉन्ग टर्म के टारगेट्स हैं। लॉन्ग टर्म का फर्स्ट टारगेट हमारे पास जो 18 रुपये और 35 पैसे के लगभग है। लॉन्ग टर्म का सेकंड टारगेट हमारे पास 19 रुपये और 80 पैसे के लगभग है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें जो है 41% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर आप भी इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 41% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है 3 के, तो हम इसको एक आइडियल ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। अब हम अपने आज के दिन के जो है थर्ड शेयर को देख लेते हैं। थर्ड शेयर है हमारे पास बैंक इस्लामी पाकिस्तान। तो बैंकिंग सेक्टर से ये बिलोंग करता है, सिंबल है इसका BIPL। तो इसका चार्ट भी मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया है, तो अब हम इसको इधर देख लेते हैं चार्ट के ऊपर। तो ये प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है और इसने इधर जो है फ्लैग फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया है। फ्लैग फॉर्मेशन की इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 38 रुपये और 76 पैसे के ऊपर। आज के दिन जो इसने कैंडल बनाई है उसने क्लोजिंग दी 39 रुपये 57 पैसे के ऊपर, जो कि सक्सेसफुली इसके रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास प्राइस सेक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है।
अगर हम फर्दर कन्फर्मेशन की बात करें तो इस लेवल के ऊपर हमारे पास एवरेज वॉल्यूम जो थे 2.1 मिलियन के थे। ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास जो है 14 मिलियन के वॉल्यूम्स हैं, जो कि एवरेज वॉल्यूम से कई गुना ज़्यादा है। मैकडी के हिस्टोग्राम्स की बात करें तो मैकडी ने ब्रेकआउट के साथ पॉजिटिव क्रॉसओवर जनरेट किया है। अगर हम लोग जो है आरएसए को देखें तो आरएसए भी बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं 34 रुपये 22 पैसे से लेके करंट प्राइसेस 39 रुपये 57 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं। और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बाइंग जो हमारे पास फर्स्ट टारगेट है, जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 42 रुपये और 20 पैसे के लगभग है। सेकंड टारगेट जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 46 रुपये और 5 पैसे के लगभग है। आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास थर्ड टारगेट है, वो हमारे पास 50 रुपये और 55 पैसे के लगभग है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें जो है 27% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर आप भी इसमें ट्रेड करते तो आप भी 27% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो 2 से ज़्यादा की, तो हम इसको एक सेफ ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को शेयर्स की समझ आ चुकी होगी। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मिज़ान बैंक लिमिटेड, पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी लिमिटेड पीएसओ एंड थर्ड जो है फैसल बैंक लिमिटेड का टेक्निकल एनालिसिस शेयर किया था। अगर आप लोग इन शेयर्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि हमारा फ्री व्हाट्सएप चैनल है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। आप लिंक के ऊपर क्लिक करके हमारा फ्री व्हाट्सएप चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और ये वीडियो इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाएगी, ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आप लोग अपनी पूरी रिसर्च करें, उसके बाद जो है कोई भी इन्वेस्टमेंट करें। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।